नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं मीडिया की। जी हाँ, मीडिया जिस तरीके से लगातार निशाने पर है, विपक्ष के ही नहीं, अब आम लोगों के भी निशाने पर मीडिया है। और इस कदर मीडिया निशाने पर है कि आने वाले समय में मीडिया पब्लिक डोमेन से दूर कहीं खड़े दिखाई दे, बहुत दूर, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे देख रहे हैं ना, पीछे देख रहे हैं लैंप पोस्ट, उस लैंप पोस्ट के बाईं तरफ कहीं दूर एक छोटा सा कहीं कोई दिखाई दे करे मीडिया वहाँ खड़ी हुई है। ठीक उसी तरीके से हम लोग बहुत दूर चले गए हैं, सिस्टम से, पब्लिक से बहुत दूर चले गए। पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन सुकून है कि आज भी कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ खड़े होकर सवाल करें। और इसकी एक अच्छाई भी ये है कि आज वहाँ दूर खड़े मीडिया वालों को उन्हीं का दिया हुआ शब्दावली इस्तेमाल करके चिढ़ा रहे हैं, गोदी मीडिया। जी हाँ, अब तो वो डिक्शनरी का शब्द हो गया है। आने वाले दिनों में आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में गोदी मीडिया शब्द मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस पर काम भी शुरू हो गया है। हर वर्ष कुछ नए नए शब्द जुड़ते हैं ना डिक्शनरी में, तो गोदी मीडिया भी अब डिक्शनरी में जुड़ने जा रहा है। और गोदी मीडिया शब्द का अगर हम बात करें, ईजाद करने वाले भी पत्रकार ही हैं। रवीश कुमार ने इस नाम को आगे बढ़ाया और आज पत्रकार ही अपने वजूद को बचाए रखने के लिए, व्यक्तिगत वजूद को नहीं, पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए गाली सुनकर हो, मोदी विरोधी सुनकर हो, मतलब क्या क्या उपमा नहीं दिया जा रहा है। नौकरी से उसको हटाया जा रहा है। समाज में भी जो है, परिवार के लोग भी उनको अलग नज़रिए से देखते हैं, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, मीडिया को बचाए रखने के लिए लड़ रहे हैं कि आने वाला कल जब मीडिया की चर्चा होगी तो ये 8-10 लोगों का नाम लिया जाएगा कि चलिए उस समय में भी जो है मजबूती के साथ खड़े और डटे रहे। इंडियन एक्सप्रेस को बोफोर्स तोप मामले में जो भी झेलना पड़ा, अरुण शौरी को लोग नाम जानते हैं ना, कि अरुण शौरी ने उस खबर को ब्रेक किया। इस वजह से रामनाथ गोयनका जी को कितनी कीमत चुकानी पड़ी, पेपर तक बंद हो गया, लेकिन इतिहास याद रखा है। भले अरुण शौरी बाद में राजनीति में आ गए, उनकी बहुत सारी मंशा सामने है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन स्टोरी तो उन्होंने ब्रेक की। तो आज हम इस मीडिया को लेकर बात करने बैठे। बड़ी उम्मीद से इस प्रोफेशन को हम लोगों ने भी अपनाया था। और देखिए, ये एक ऐसा प्रोफेशन है ना, इसको 2 उदाहरण से आप समझिए। हम अपने मित्रों को भी कहते हैं और जो मेरी आलोचना करते हैं उनको भी हम कहते हैं कि देखिए, ये प्रोफेशन ऐसा है जहाँ आपको हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहना पड़ता है और सत्य हमेशा कड़वा होता है। समाज, सिस्टम तो हमेशा चाहता है कि हमें आज़ादी रहे, खुली छूट रहनी चाहिए, कोई कहीं से कोई हमें नसीहत ना दे। मीडिया यही काम करती है ना, नसीहत देती है। कोई भ्रष्टाचार का मामला हुआ या समाज में कोई उस तरह की घटना हुई तो नसीहत देने का काम करता है। तो कोई नसीहत सुनने को आज तैयार है? कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम 2 घटना का जिक्र करना चाहते हैं और जो मीडिया जिस हाल में पहुंच चुकी है उस पर कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 घटना का हम जिक्र जरूर करेंगे। एक बार 2-3 वर्ष पहले या 4 वर्ष पहले दरभंगा के एसएसपी के यहाँ से फ़ोन आया। वो हमारे जानने वाले थे, पुराने मित्र हम लोग थे। उनके पास एक आवेदन आया था और उस आवेदन में नीचे लिखा हुआ था कि उसकी एक कॉपी जो है संतोष सिंह, पूर्व ईटीवी संवाददाता दरभंगा। तो उस आवेदन पर एसपी की नज़र पड़ गई। उस व्यक्ति को हम उस तरीके से जानते नहीं थे। एसपी फ़ोन किए कि भाई संतोष जी, ये पहली बार हम देखे हैं कि उसकी एक प्रतिलिपि जो है आपको भी भेजा गया है। आप दरभंगा में तो रहे हैं? तो हमने कहा कि हाँ, दरभंगा में रहे। तो हम कल की क्या लिखा क्या है?
तो उसका फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पर हमको भेज दी। पढ़ने के बाद फिर हम उनको बोले कि देखिए, जहाँ तक मुझे याद है, अगर ये व्यक्ति वही है तो ये थोड़ा मानसिक तौर पर कमज़ोर भी है, लेकिन आंदोलनकारी है, और हर महीने में 1-2 बार इसकी स्टोरी हम चला जरूर देते थे, और स्टोरी चलाने के बाद ये महीनों शांत रहता था। कहीं न कहीं ये मीडिया को लेकर इसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है, इसलिए ये बातें उन्होंने लिखी हैं। तो उस पर मोबाइल नंबर भी दर्ज था। घनश्यामपुर थाने का वो रहने वाला था। एसपी थानेदार को कहा कि उसको लेकर कल पहुंचो यहाँ। पहुंचा तो थानेदार कहा कि सर कुछ दिमाग का घसक गया है उसका, वाकई में उसका घसका हुआ है भी। पहुंचा तो उससे पूछा कि भाई एसपी को तो दिए, ये संतोष सिंह को क्यों दिए तुम? तो वो लड़का बोलता है कि सर यही आदमी है जो खबर चलाता था, तो हमको हमारा गुस्सा शांत हो जाता था कि हम अपनी बात पहुंचा दिए जनता तक, अब कोई खबर भी नहीं चलाता, तो क्या करें? एक कॉपी इनको भेज दिए हैं। तो कहाँ भेज दिए? अरे आपके पास आ गया ना। पहली घटना। और दूसरी घटना हम आपको सुनाते हैं। दिनारा, हमें लगता है कि दिनारा आपको बक्सर या, हाँ हमको लगता है बक्सर या विक्रमगंज, हाँ बक्सर जिला या विक्रमगंज अनुमंडल में कहीं जगह है दिनारा या कुछ इसी तरीके का नाम, जहाँ तक मुझे याद है। एक मुसहर जाति का लड़का अक्सर हमको फ़ोन करता था कि सर देखिए, ज़मीन वाले में मेरा ये अतिक्रमण किए हुए है, सड़क वाला अतिक्रमण कर लिया। बस हम उसकी बात सुनते थे और उसको कभी कभी कह देते थे कि आओ, आ जाओ मुख्यालय में, तुम्हारा खबर करा देते हैं। एक दिन पटना वो पहुंचा मिलने के लिए। आ गया दफ्तर में, बैठाए। हम कि क्या बात है यहाँ आए मुझे? कहा कि सर आज हमको लाइव पर बिठाइए। हम कि क्यों? लाइव तुम समझते हो? हाँ सर, देखते नहीं सब नेता सब हल्ला करते रहता है, हमको बिठा दीजिए। हम क्यों बैठना चाहते हो? देखिए सर, मेरा जब वीडियो बात सुन रहा है ना, सीओ सुन रहा है ना, कोई नहीं सुन रहा है। हम जनता को कुछ कहना चाहते हैं, जनता अगर हमारी बात सुन लेगी हमको बहुत सुकून हो जाएगा, नहीं तो हम नक्सली बन जाएंगे सर, हम कह देते हैं। उसकी बात को हमको लगा कि भाई क्या कर रहा है। हम कहते ठीक है, चलो स्टूडियो। ठीक, हम स्टूडियो में ले गए। बुलेटिन का वक्त ख़त्म हुआ था, उसको बिठाए और हम पीसीआर को कह दिए कि रिकॉर्ड करो। और होता क्या कि स्टूडियो में दिखता रहता है टीवी पर, जो रिकॉर्ड होता है वो दिखते रहता है। वो उससे हम सवाल किए और वो बोलने लगा। वो हमें लगता है कि 7वां 8वां 9वां पास भी था या नहीं था, पता नहीं, याद नहीं है मुझे। लेकिन वो कहा कि सर ये बात हम कह दिए ना, अब हम कुछ संतुष्ट, अब हम जा रहे हैं गांव, अब हमें कोई दर्द नहीं है कोई व्यवस्था से, हम अपनी बात कह दिए, अब भगवान पर छोड़ देते हैं। काफ़ी द्वंद्व में हम रहे कि इस कार्यक्रम को हम कैसे दिखाएं। और तीसरे दिन हम उस कार्यक्रम को दिखाए और ये कहते हुए कि देखिए मीडिया जो है किस तरीके से सोसाइटी में शॉक ऑब्जर्वर का काम कर रहा है, कि आदमी सिस्टम से फ्रस्ट्रेशन में है, नक्सली बनने की बात कर रहा है, हथियार उठाने की बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो टीवी पर अखबार में उसकी व्यथा छप जाती है, दिखा दिए जाते हैं, उसका मन शांत हो जाता है। उसको लगता है कि अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं, हमें जो करना था वो हमने कर दिया। तो मीडिया समाज के उस गुस्से को, उस प्रवृत्ति, हिंसक प्रवृत्ति को भी रोकता है कि मीडिया में हमारी बात आ गई। तो जो इस सिस्टम की वजह से जो हर व्यक्ति तनाव में है, उस तनाव को भी मीडिया रिलीज करता है। तो जो सरकार अगर ये सोचती है कि मीडिया पर हम प्रतिबंध या मीडिया पर हम अपने अनुसार खबर चलाने पर मजबूर करें, उस सरकार को ये समझना चाहिए कि मीडिया समाज में क्या उसका योगदान है, समाज को कैसे वो एक अनुशासित रेगुलेशन में उसको रखे हुए हैं। आज बात बात पर जो हिंसा हो रही है, बात बात पर लोग सड़क जाम कर दे रहे हैं, गाड़ी एक्सीडेंट हुआ थाना पर चढ़ जा रहा है, क्या है ये? सिस्टम के खिलाफ लोगों के मन में वो आक्रोश है,
जिस आक्रोश को व्यक्त करने का जितने भी तरह के माध्यम थे वो सारे माध्यम को बंद कर दिया गया, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे आरटीआई हो, मानवाधिकार आयोग हो, मीडिया हो। जहाँ से लोगों की उम्मीद बनती थी कि सिस्टम और सरकार के कोई किसी बात को लेकर हम आवाज़ उठाएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी, लोगों के तक ये सूचना पहुँचेगी, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका है। तो लोगों के अंदर कैसे लोग व्यक्त करेंगे? तो इसी तरीके से लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कितना लाइन एमआर लगाया रहता है ना, और क्या क्या नहीं देता है एमआर एक डॉक्टर को। उसके कंपनी की दवा लिखने के लिए विदेश से घुमाने से लेकर क्या क्या नहीं देता है, सारी सुख सुविधाएं एमआर द्वारा मुहैया कराता है, दवा कंपनी के द्वारा मुहैया कराता है। लेकिन कभी भी समझदार डॉक्टर या जो भी बड़ा डॉक्टर बना है दवा के क्वालिटी में समझौता नहीं करता है। वो कहता है 1 रुपया का दवा आप 3 रुपया में बेचो, लेकिन जो हम क्वालिटी कहते हैं उससे समझौता हम कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि समझौता किए तो मरीज का भरोसा टूटेगा, वो ठीक नहीं होगा, तो फिर हमारी भी दुकानें बंद हो जाएंगी। ठीक मीडिया डॉक्टरी पेशा की तरह है, हर तरह की चीज़ों को आप देख रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है उससे अगर हम समझौता करने लगे तो फिर हमें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज नीतीश कुमार या ललन सिंह जैसे लोग गोदी मीडिया कह रहे हैं, तो यह आत्ममंथन करने की बात है कि क्यों हम लोगों को वो गोदी मीडिया कर रहे हैं और अंदाज क्या है, जरा ये सुनिए। क्योंकि हमारा आपका प्रोफेशन कोई सरकार का नौकरी नहीं है, हमारा आपका प्रोफेशन उस डॉक्टर की तरह है जो भरोसे के सहारे करोड़पति बन रहा है। उसकी कीमत उसका भरोसा है, उसका मूल्य उसका भरोसा है, और हम लोग जो बुनियादी चीज़ें हैं भरोसा, उसी को बेचने पर लग गए। जरा सुन लीजिए नीतीश कुमार और ललन सिंह ने क्या कहा है, और दोनों के इस बयान पर कोई देश के पहले ये नेता नहीं है, हर विपक्षी दल को ये शिकायत मीडिया से है कि हमारी बातों को आप प्रमुखता से नहीं रखते। जरा पहले सुनिए। फिर आप लोग भी स्वतंत्र हो जाइएगा, मीडिया के लोग फिर सही बात देश के अंदर जो भी है चर्चा उसी की करेंगे और उससे देश को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने पहले कितना बढ़िया होता था जी मीडिया का, क्या बोले हम आपको। जब एमपी थे जो थे सब दिन बैठते थे और लोग कितना खुश होते थे। बोलिए आप लोग आवाज तो नहीं ना देखिएगा, याद करिए ना जब हम यहाँ एमएलए थे या दिल्ली में एमपी थे या मंत्री थे उस समय का जरा देखिए तब मीडिया का रिपोर्ट, यहाँ भी जब हम आए थे तब का भी रिपोर्टवा देखिए शुरू में। लेकिन अब क्या है, मतलब अब तो कुछ रहा नहीं। ये तो पहले ही से कोशिश कर रहे थे, लेकिन 3-4 साल से एकदम पक्का हो गया कब्जा। अब कोई मतलब नहीं। हम तो आप लोगों से जब पूछते हैं तब बात करते हैं, लेकिन हम ऐसे ही कहते हैं कि आप लोगों को बेकार करते हैं। जो इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नियंत्रण में जो मीडिया है उसका दुष्प्रचार है। कई तरह के दुष्प्रचार होते रहते हैं। अफवाह फैलाने में बड़का झूठा पार्टी का साथ इस देश की गोदी मीडिया भी दे रही है। सच्चाई क्या है? सुशील मोदी ने सबसे पहले सच्चाई क्या है? पहले पूरी बात मेरी सुन लीजिए ना, कि आप ही का बतवा हम डिक्टेशन आपका हम सुने। नहीं सर, बोले आप बोले। और कई तरह के दुष्प्रचार हुए हैं पिछले कई दिनों में। कभी हुआ कि जनता दल यू का आरजेडी का विलय होगा, यह दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। फिर हुआ कि जनता दल यू में आरजेडी में खटपट है, ये दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। और अब चला रहा है नीतीश कुमार जी नाराज हैं। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? तो आपने सुना शिकायत इनकी क्या है कि हम सरकार के खबर, सरकार को कैसे फ़ायदा पहुँचे ना, जनता कैसे दिग्भ्रमित हो, इसके लिए हम खबर प्लाट करते हैं। और इसमें कोई दो मत नहीं कि ये प्रवृत्ति 2014 के बाद इस तरीके से बढ़ा है कि सारी सीमाएं हम लोगों ने तोड़ दी, सारी सीमाएं हम लोगों ने तोड़ दी।
ऐसे में आने वाले समय में ये जो एक पवित्र कह सकते हैं कि एक प्रोफेशन था, आज भी इस प्रोफेशन में लाख लोग कुछ कहते हैं, अरे बहुत पैसा लिया है, कोई पैसा नहीं देता है बाबू, ये समझ लो। 1500 रुपया स्ट्रिंगर ले लेते अलग बात है, चाय पानी पेट्रोल भरा लिए अलग बात है। हम लोगों के स्तर के पत्रकार ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो कमा ले, मंत्री को कह दिए 2 कर दीजिए तो उसको 2-3 लाख कमा लिए अलग बात है। पत्रकार को कोई पैसा नहीं देता है। बड़े लेवल पर जो पत्रकार हैं, कोई बड़ा डील करा लिया तो 2-4-5 करोड़ कमा लिए तो अलग बात है। पत्रकार के पैसा कमाने का कोई जरिया ही नहीं है। खबर रोक देने से क्यों पैसा देगा, और खबर चला देने से कोई पैसा देता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इस मामले में बहुत कुछ हम लोगों की कमाई होती है, ये भी नहीं है। लेकिन जो भरोसा था, जिस भरोसे की वजह से हम समाज में कहते थे कि हम पत्रकार हैं, आज कहने से भी शर्माते हैं।